पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद वो बीजेपी पर जमकर बरसे। आरोपी उन्होंने लगाया कि बीजेपी मुख्य साजिशकर्ता और जांच से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जांच की बात कही। आरोपी ये लगाया कि चुनाव में हार की वजह से तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे हैं। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो जांच हो रही है और जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। अब उनका बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। और वही नीट में धांधली मामले के ऊपर सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां छात्रों से मुलाकात करके राहुल गांधी ने यह आश्वासन उन्हें दे दिया कि उनके संघर्ष में पूरा विपक्ष उनके साथ है, और वहीं दूसरी तरफ संसद सत्र के दौरान इसी मुद्दे को उठाने का ऐलान भी कर दिया। उधर टीएमसी भी इस विवाद पर बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है। टीएमसी नेता दिलीप घोष ने नीट धांधली को केंद्र सरकार का ही घोटाला बता दिया। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। इंस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कैम है, द लार्जेस्ट एजुकेशन स्कैम, उसका स्कैम और उसका ही एजेंसी सीबीआई, ये कैसा होगा? ये सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। सीबीआई को वो पूरा जो स्कैम हुआ है वो धामाचापा देने के लिए वो ये सीबीआई को मिसयूज कर रहा है। इसीलिए हम लोग का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में, सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और द नीट पेपर में धांधली के आरोपों को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा माफियाओं को खुली छूट दे रखी है। उधर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की अब बात कही है। पूरे देश में इस वक्त नीट मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है, तो बीजेपी पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। कल कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और शिक्षा माफिया को खुली छूट देने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में, सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उधर तेजस्वी यादव ने खुद का नाम इस मामले में घसीटने पर पलटवार किया और कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल करने से बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होगा। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वहीं जेडीयू ने पूरे मामले पर जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, अगर जरूरत होगी समझेगी सरकार, उसकी समीक्षा करेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईओयू की तरफ से रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार कर ली गई है। नीट पेपर धांधली मामले की अब तक की जो जांच हुई है उसी के बाबत ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को ईओयू के अधिकारी आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थी समेत 13 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन सबका बयान शामिल है।
अहम जानकारी। ईओयू ने रिपोर्ट तैयार की, अब आज शिक्षा मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि जो बात कबूली गई है आरोपियों की तरफ से, इसके अलावा वो जो 4 परीक्षार्थी थे जिन्होंने कबूल किया है कि हाँ हमें पहले पेपर दिया गया था, उसके आंसर हटवाए गए थे, इन सारी बातों का जिक्र इसी रिपोर्ट में ईओयू की है और उसे शिक्षा मंत्रालय को आज दे दिया जाना है। और एक और बड़ी खबर इसी मामले में मिल रही है। नीट मामले में बिहार से गिरफ्तार आरोपी अमित आनंद के मामा से ईओयू ने पूछताछ की है। यह पूछताछ ईओयू की टीम ने आरोपी के मामा से मुंगेर में की है। आपको बताएं अमित आनंद गिरफ्तार है, अब उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। मामा के साथ ईओयू की टीम ने पूछताछ की है, तो अब टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर तो दबिश दे ही रही है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके घर वालों से भी बातचीत की जा रही है और पूछा जा रहा है कि क्या इस मामले में कोई जानकारी परिवार वालों के पास थी या फिर नहीं थी। अब इसी मामले में अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि एक आरोपी है अमित आनंद, उसके मामा के साथ ईओयू की टीम ने पूछताछ की है। गिरफ्तार है आरोपी अमित आनंद, उसके घर वालों से अब पूछताछ की जा रही है। वो तमाम आरोपी जो अभी गिरफ्त से बाहर है उनके घरों पर पहुंचकर दबिश दी जा रही है। और संजीव सिंह और संजीव मुखिया, ये वही शख्स है जिसे नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया गया। संजीव मुखिया की तलाश में ईओयू की टीम इस वक्त लगी है, कई जगह छापेमारी चल रही है। उधर एक दिन पहले सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 नए नाम सामने आ गए थे, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। इन दोनों के ऊपर ईओयू अपना शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संजीव मुखिया की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी तक ये शख्स गिरफ्तार नहीं हो पाया है, लेकिन इस तक पहुंच बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सॉल्वर गैंग के भी लोगों तक पुलिस पहुंच रही है। अब 2 नए नाम की एंट्री भी इस पूरे केस में हो चुकी है, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। इन दोनों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। इन सबके बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम बिहार के नालंदा पहुंची, जहां पर संजीव मुखिया का घर है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने संजीव मुखिया की मां से इस पूरे मामले पर बातचीत की। उनके बेटे पर लगे आरोपों के ऊपर कई सवाल हमने किए। इस वक्त हम संजीव मुखिया की माताजी के साथ हैं। माताजी, आपके बेटे को फंसाया जा रहा है। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए दिया ना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना, और 1-2 सिमनन्ना। तो क्यों फंसा रहा है आपके बेटा? फंसा रहा है दुश्मनी से, और क्यों फंसा रहा है? वो नहीं चाहता है कि ये बढ़िया से जरी खाए पिए पहने ओढ़े। अरे भड़ुआ तो तुम तो पढ़बो किया था, गदा पनाई किया, इंजीनियर है। लेकिन पटना में शास्त्री नगर थाना में संजीव मुखिया का नाम FIR में दर्ज हो गया है। तो हो तो क्या होगा जी? आपका नाम किसी चोरी में कर, अब चोरी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा उससे? अब चोर का लगेगा। आपके पोते जो हैं डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है शिक्षक पेपर लीक कांड में। हाँ भाई, तो वो तो जेल में है, ये है। तो उनको कौन फंसा दिया? उसको फंसा दिया दोस्त, और कौन फंसा देगा? और कौन फंसा देगा? जब दोस्ती होता है, दोस्ती में कुश्ती होता है, तो दुश्मनी हो जाता है कि ना? तो दोस्त फंसा दिया। तो ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करना? तब आप समझ में आ गया ना? आप पलाई से कहते थे, कहते थे हाँ, कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। हम जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हमको 2-3 साल से हम तबीयत खराब है। हम तो गली चौखट से वो पट्टी नहीं होते हैं। लड़की भी सरकारी नौकरी भी करते हैं? सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर तो कह रहे हैं देरी भी में। अच्छा, सरकारी नौकरी करता है। अच्छा, अब कब से नहीं कर रहे हैं वो? ड्यूटी तो करवे नहीं करता है। तो आप क्या मांग करते हैं कि जांच हो पूरे मामले की? पूरे मामले की जांच हो, बढ़िया से हो। अगर है तो दोषी, या ना है तो जो कह रहा है उसको पकड़ के ठूस दे। इलेक्शन ना है 2025 में हरिनारायण का, MLA का, उसी का दुश्मनी निकाल रहा है कि कहीं ना इलेक्शन